The capacitance of a capacitor is C naught. It is connected to a battery of voltage V which charges the capacitor. With the capacitor still connected to the battery, a slab of dielectric material is introduced between the plates of the capacitor. Which of the following explains the effect of dielectric slab in the above situation? A. The electric field between the plate of the capacitor rises. B. The potential difference between the plates falls. C. The total charge on the capacitor increases. D. Ability of the capacitor to store charge decreases. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक C नॉट कैपेसिटी का एक कैपेसिटर है जो कि V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया गया। ठीक है, अब क्या किया गया बच्चों कि फाइनल कंडीशन में, मतलब पहले ऐसी सिचुएशन थी, फिर उसके बाद क्या किया गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई और बैटरी को कनेक्ट रखा। तो हमसे पूछ रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे V वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया तो हमको पता है इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, तो जब V वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों V पहुंचेगा। बिल्कुल, ये इसको जब फुली चार्ज कर देगा स्टेडी स्टेट में तो इस पे V वोल्ट पहुंच जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना पहुंच जाएगा, इस सिचुएशन में सोचो, ये पहुंचेगा C नॉट V। कितना निकलेगा, C नॉट V। ठीक है, अच्छा, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, C नॉट। C नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एप्सिलॉन 0 A/d। ये शुरुआत की कंडीशन की बातें हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी गई। भाई स्लैब पतली भी हो सकती है और पूरी प्लेट के बीचों बीच में आज ऐसी भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि पूरी प्लेट भर दी गई है, स्पेस भर दिया गया स्लैब से। तो यहां पे अगर पूरा भर देंगे तो क्या होगा, जैसे ये स्लैब है ऊपर से ऐसे खिसका के नीचे इसमें भर दी गई और बैटरी अभी कनेक्टेड है बच्चों। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो इसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, बिल्कुल होगा। तो बच्चों अब सोचिए, जब ये बैटरी कनेक्टेड है तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड रहती है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है प्लेटों के बीच का, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो V क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है ये, इसीलिए ये तो V ही पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब यहां की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सोचो। तो बच्चों ये कैपेसिटी हो जाएगी C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/d। क्या पहुंचेगा, K एप्सिलॉन 0 A/d, जहां पर A प्लेटों का एरिया है और D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस भी हमने प्लेटों के बीच की डिस्टर्ब नहीं की, एरिया भी कम ज्यादा नहीं किया, मेन क्या किया, बस केवल ये स्लैब पुट कर दी, मतलब K एक्स्ट्रा आ गया। तो ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन 0 A/d तो पहले वाली कैपेसिटी थी, तो C नॉट आ गया। तो यानी कि K बराबर क्या लिख सकते हैं, C बराबर क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन 0 A/d। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से देखो C नॉट। तो फाइनल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, K C नॉट। और हमको पता है K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा, भैया ध्यान रखना, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सबसे कम K किसके लिए होता है, एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, एयर के लिए। और किसी भी और मीडियम के लिए K की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे चूंकि कोई मीडियम भरा गया है, एयर तो है नहीं, एयर तो यहाँ थी, तो इसका मतलब K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। कंडक्टिंग प्लेट के लिए K इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो K कुल मिला के 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब जो C है वो बड़ा हो जाएगा किससे, C नॉट से। जो फाइनल कैपेसिटी होगी वो शुरुआत वाली कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी। और बच्चों फाइनल कंडीशन में चार्ज कितना आएगा, Q। तो Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो C मतलब जो फाइनल कैपेसिटी हुई इंटू V, फाइनल वोल्टेज कितना है, V। तो Q निकालोगे फाइनल वाला तो ये क्या निकलेगा, C और V। तो C की जगह क्या लिख सकते हैं, K C नॉट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, K C नॉट इंटू V। ध्यान दो, तो Q डैश क्या आ जाएगा बच्चों, K Q। तो फाइनल जो चार्ज आएगा वो इनिशियल वाले चार्ज का K टाइम आएगा। अब चूंकि K की वैल्यू 1 से ज्यादा है, भाई K
ग्रेटर है किससे, 1 से। मैंने बोला ना, तो 1 से हमेशा के की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि एयर में 1 होती तो एयर तो यहाँ थी, यहाँ कोई और मीडियम है तो सिंपल सी बात के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जब के 1 से ज़्यादा है तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो के को, क्यू डैश अपान क्यू, क्यू डैश अपान क्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्यू डैश इज ग्रेटर देन क्यू होगा। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन क्यू होगी। अब हम इन ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला ऑप्शन हमसे कह रहे हैं ए वाला, ई बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेटों के बीच में बढ़ गई है। चेक करते हैं भाई, पहले प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू है वी अपान डी। ठीक है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच कितना है, वी। इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों ये क्या है, डी। ठीक है, अगर यहां पे आप देखेंगे तो भी डिस्टेंस तो अभी भी बच्चों डी ही है, वोल्टेज भी वी है, मतलब यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अभी भी क्या होगी, वी अपान डी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है प्लेटों के बीच, डिस्टेंस भी उनके बीच की सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि E बराबर ई डैश, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई डैश के क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों प्लेट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेटों के बीच में सेम रहेगी। तो ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज, ये ऑप्शन क्या है, पूरी तरह गलत है, रॉन्ग है। तो इसको आप गलत रखेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं, वी बिटवीन प्लेट्स फॉल्स। प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने तो अभी बताया, अगर बैटरी से कनेक्टेड रहता है कैपेसिटर तो उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, चेंज ही नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है भाई, ये तो कह रहे हैं वी बिटवीन द प्लेट फॉल्स, नहीं गलत है, इसको आप गलत कर देंगे। सी में क्या कह रहे हैं, द टोटल चार्ज इंक्रीजेज। टोटल चार्ज इंक्रीजेज, तो पहले चार्ज कितना था, सी नॉट वी, बाद में चार्ज कितना आया, के क्यू है, के सी नॉट वी। मतलब पहले के चार्ज का के टाइम और के 1 से बड़ा है। यहां से पता चला जो फाइनल चार्ज है वो इनिशियल से ज्यादा है। इसका मतलब फाइनल चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कि टोटल चार्ज जो है प्लेटों में इंक्रीज हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो डी वाला, अब हमको तो पता ही है कि ऑप्शन सही है, तो ये सही हो चुका है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिक्रीजेज। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है कैपेसिटी की। किसकी वैल्यू होती है बच्चों, कैपेसिटी की। तो मतलब वो कह रहे हैं कैपेसिटी डिक्रीजेज। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई बताओ। पहले कैपेसिटी कितनी थी, एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, बाद में कितनी थी, के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, मतलब के टाइम्स हो गया इनिशियल का। इसका मतलब कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, जबकि वो क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी डिक्रीज हुई ना। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं, क्यों, क्योंकि रियल में कैपेसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है बाद में। इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो बच्चों इसमें केवल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।